अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एमक्यूएम को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। वफाकी हुक्मरानों ने गवर्नर हाउस कराची में बैठक लगा ली। ग्रीन लाइन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं फरवरी के पहले हफ्ते में वजीर आजम दोबारा कराची आएंगे और मुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची बाइख्तियार होते तो ज्यादा तेजी से काम होता। पीपल्स पार्टी की आवाम के अंदर जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर हाथ पांव जरूर मारेगी। सिंध का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आईन के खिलाफ है। क्लीन कराची मुहिम इसलिए शुरू की गई कि समंदर में भी कचरा आ रहा था। बैनुल अक़वामी इदारों की मदद से ट्रक स्टेशन बनाने का प्लान तैयार किया गया है। लियारी एक्सप्रेस वे को भी ठीक किया जाएगा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतरी होगी। रेलवे लाइन मंसूबे में अभी वक्त लगेगा। वफाकी वजीर अली जैदी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कराची के मसाइल हल करना वफाक की नहीं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं K4 और ग्रीन लाइन पर सिंध हुकूमत से बात करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची हम सबका शहर है, तरक्याती काम होने चाहिए। वफाक की जानिब से जो ऐलानात किए गए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये प्रोजेक्ट वफाक का है, वो पूरा करे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कराची को सियासत की नजर किया जा रहा है। शहर कायद का सबसे बड़ा मसला पानी है। वफाकी हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। कराची के इलाके रनछोड़ लैन में 6 मंजिला इमारत गिरने का मामला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इंक्वायरी टीम का जायजा। 5 रुकनी टीम ने इमारत के मकाम और मलबे का जायजा लिया। इमारत गिरने और तामीर से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे किए गए। दुकानों की फाउंडेशन पर 6 मंजिला इमारत बनाई गई। रनछोड़ लैन में गिरने वाली इमारत के मालिक का इंकिशाफ। बिल्डिंग का मटेरियल कैसा था इल्म नहीं। मैंने 280 गज के प्लॉट पर दुकानें तामीर करवाई। बिल्डर ने सिर्फ छत खरीदी थी। रनछोड़ लाइन में गिरने वाली इमारत के मकीन बेआसरा। इमारत का मलबा उठाने का काम तीसरे रोज भी जारी। मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का बल्दिया कॉटेज इंडस्ट्री में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। शरपसंद अनासिर की मज़ाहिमत। ऑपरेशन टीम पर पथराव। पुलिस की हवाई फायरिंग से शरपसंद अनासिर फरार। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सदर के अतराफ फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर तजावुजात जब्त। कराची में फायर फाइटर्स ने फायर रिस्क अलाउंस ना मिलने पर काम करने से इनकार कर दिया। शहर में आवाम की जानो माल को खतरात लाहक। फायर फाइटर्स का सेंट्रल फायर ऑफिस के सामने धरना। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। कहते हैं जून 2018 से 15% इजाफा करने के बावजूद तनख्वाह बढ़कर नहीं आई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी के अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए फलाही इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। फलाही तंजीमों की मशावरत और ताउन से अवाम को दी जाने वाली सहूलियात की फराहमी में ताउन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईन अनवर कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला शर्की में सफाई की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करे। बोर्ड से मुआहिदा इसलिए किया था कि सफाई सुथराई से मामलात बेहतर हों।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। जिला वस्ती को आलूदगी और माहौल दोस्त बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी। तरक्याती और मरम्मती कामों का मुआयना। कहते हैं तरक्याती कामों को वक्त मुकर्ररा में पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सके। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का यूसी 7 में सड़कों के तामीराती कामों का जायजा। कहते हैं बल्दिया मलीर की मरकजी और झेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्ती हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। हम अवाम के बीच रहने वाले अवामी नुमाइंदे हैं। अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की अरकान कौंसिल से मुलाकात। कहते हैं नए साल का आगाज पर दुनिया भर में आवाम को रिलीफ दिया जाता है। तब्दीली सरकार ने साल के आगाज पर महंगाई के बम गिराए। अब पाकिस्तान के अवाम को तब्दीली के नाम से नफरत हो गई है। साल 2019 में कराची में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार रहे। वफाकी हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन मंसूबा आवाम के लिए दर्दे सर बना रहा। ऑरेंज, रेड और येलो लाइन मंसूबे भी आवाम की नाअहली के बाइस मुकम्मल ना हो सके। कराची को बेहतर सफरी सहूलियात देने के हुकूमती दावे साल 2019 में भी वफा ना हुए। जिला वस्ती की 22, कोरंगी 11, जिला गरबी 11, सिटी 10, शर्की 5 और मलीर की 3 सड़कें खस्ताहाल। अवाम मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको बताएंगे कराची में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। सर्द हवाओं ने शहर कायद में डेरे डाल दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि आवाम सर्दी से ठुठरने लगे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त कराची में खून जमा देने वाली सर्दी का राज मौजूद है। और साथ ही साथ सर्द हवाओं ने शहर कायद में डेरे डाल दिए हैं, जिसके बाइस मुसलसल शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। वहीं पर गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। लोग गर्म मशरूबात की दुकानों का रुख कर रहे हैं। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स पर सूप और मछली की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मौसम मुसलसल सर्द होता जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सर्दियों की छुट्टियां मजीद बढ़ाने के मुतालिबात भी किए गए, लेकिन अब तक उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। सर्द हवाएं शहर कायद में डेरे डाले बैठी हुई हैं और बताया जा रहा है कि यही सर्द हवाएं मजीद 2 दिन तक जारी रहेंगी। कराची में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। सर्द हवाओं ने शहर कायद में डेरे डाल दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आवाम सर्दी से ठुठरने लगे और उसके बायस गर्म कपड़ों की मांग में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल तेज कर रहे हैं।
कराची में नए साल का पहला रोज सरतरीन रहा और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि साइबेरियन हवाओं से कराची का मौसम मजीद सर्द हो गया है। 1 जनवरी सीजन का सर्दतरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। शहर में 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी का तनासुब 55% है। कराची में 40 से 45 किलोमीटर फी घंटे तक तेज हवा के झक्कड़ मुतवक्के हैं। तेज हवा के सबब सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है और दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है। दूसरी जानिब मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में जिंदगी मंजमद हो गई है और पारा -25 तक गिर गया है, जबकि इस्कर्दू में दर्जा हरारत -21 तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता अंजमात को छू गया। कोयटा में -3, लाहौर और फैसलाबाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में शदीद धुंध से कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफर इंतहाई दुश्वार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के शहरों लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान और बालाई सिंध के शहरों सक्खर, गोटकी, हैदराबाद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाज मैदानी अजला में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। बालाई इलाकों के शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज मुल्क के शुमाली मगरिबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में सख्त सर्दी पड़ रही है। गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा हो रहा है। अवाम ने खुश्क मेवाजात में सिर्फ मूंगफली के ऊपर ही गुजर बसर कर रहे हैं। पिस्ते, अखरोट और काजू बादाम खरीदना अवाम की दस्तरस से बाहर है। शहर कायद में सख्त सर्दी पड़ रही है और इस वक्त मछली की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खुश्क मेवाजात की फरोख्त में कश्मीरी चाय पीने के लिए लोग मौजूद हैं, जबकि अंडों और गाजर के हलवे की दुकान पर भी काफी रश देखने में आ रहा है। जबकि कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स के ऊपर मछली खाने वाले मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। सख्त सर्दी हो और साथ ही मछली आ जाए गर्मा गर्म तो मजा दोबाला हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सर्दी का मौसम आता ही और क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लोग जो है अपने खाने पीने के ज़ौक़ भी बदल रहे हैं। अब मछली के रेस्टोरेंट जो है, जो फिश रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने रुक किया है मछली खाने के लिए। फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मनपसंद फ़िशेज़ यहाँ पर खा रहे हैं। जैसे कि यहाँ भी हम एक फेडरल बी एरिया के रेस्टोरेंट पर हैं, जो कि फ़िश के रेस्टोरेंट पर यहाँ पर हम देख रहे हैं फैमिलीज़ के साथ भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपने घरों पर भी फैमिलीज़ के साथ वह फ़िश खाने के लिए ले जा रहे हैं और तरह तरह के ये फ़िश यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। इनसे हम जानना भी चाहेंगे कि ख़ास तौर पे कौन से फ़िश जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और किस किस्म के फ़िशेज़ यानी कि अपना ये चलती हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट पर, और क्या महंगी सुनते हैं कि बहुत फ़िश महंगी चल रही है। फिंगर फिश चल रही है 880 रुपये किलो और रोहू चल रही है ज़्यादा, वैसे रोहू चलती है हमारे पास, वो 1200 रुपये किलो है रोहू। और मुश्का, पापलेट, धोतर ये है, ये अपना 960 रुपये किलो चल रहा है। झींगा भी चलता है हमारे पास, 2000 रुपये किलो है। ये लोग वहाँ बहुत दूर से आके खाते हैं हमारे पास। भी है और महंगी भी है और मछली के साथ साथ बता रहे हैं कि ये झींगे भी अपना लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो जो शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट है फ़िश के, वो तमाम के हम देख रहे हैं उन मकामात पर जो है लोगों का रश है। और जैसे कि लोग जो है अब दोस्तों के साथ भी आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आ रहे हैं मछली खाने के लिए। और शहर के जो फ़िश रेस्टोरेंट है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में ही हम देखते हैं कि वहाँ ज़्यादा रश देखने में आता है। तो इस वक्त भी जो है शहर के मुख्तलिफ ऐसे फ़िश के जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर लोग फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ आ रहे हैं और अपने मनपसंद के फ़िश खा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।
और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची के इलाके गुरुमंदिर के करीब निजी रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जबकि आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसा कि मनाजिर मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, इंतहाई खौफनाक आग ये मालूम होती है जो कि कराची के निजी रेस्टोरेंट में लगी है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देती हैं। कराची का इलाका है गुरुमंदिर, जहां पर निजी रेस्टोरेंट में आग लगने का वाकया रिपोर्ट हुआ है और जैसा कि आप मनाजिर मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि दूर दूर तक शोले उठ रहे हैं आग के और पूरे इलाके के ऊपर इस वक्त धुएं के बादल छाए हुए हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज बिलाल एहसन। जी बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा और बताइएगा कि इस वक्त जो आग लगी है क्या कोई मौजूद था रेस्टोरेंट के अंदर? जी बिल्कुल, ये हनीफिया रेस्टोरेंट के नाम से है। ये बनोरी टाउन गुरु मंदिर पर वाक़या है और ये जो मुनीरा टाउन की मस्जिद है उन्हीं मस्जिदों में कायम करदा दुकानों में से ये दो दुकानें हैं। ये दोनों दुकानें चचा और भतीजे की हैं, जो कि दोनों हनीफिया रेस्टोरेंट के नाम से जो है वो कायम थी, जिनमें से कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी और उस आग ने चूंकि थोड़ी सी बहुत हवा चल रही है उसने मजीद इसको भड़का दिया, जिसकी वजह से देखते देखते आग जो है मुख्तलिफ फैल गई और इसके शोले बुलंद होने लगे। फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी पहुंच गए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमें वहां बताया गया जराए ने कि फायर ब्रिगेड को मुतअद्दिद दफा फोन करने के बावजूद भी है फायर ब्रिगेड काफी ताखीर से पहुंची और तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा तकरीबन आग लगी रही। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इस आग ने बराबर की किसी भी दुकान को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन सिर्फ जुज़वी तौर पर जो है बराबर की दुकान की बोर्ड्स वगैरह में जो है उनको नुकसान पहुंचाया। बाकी जिस दुकान में आग लगी है वो दुकान तकरीबन मुकम्मल तौर पर जलकर खासकर हो चुकी है और फायर ब्रिगेड ने काफी ताखीर से पहुंचने के बाद इस आग को बुझा दिया है और आग अभी खत्म हो गई है। लेकिन किसी किस्म की कोई भी जख्मी या किसी भी की जानी नुकसान की जो है वो होने से ये इसमें महफूज रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने MQM को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की है, जिस पर वफाकी हुक्मरानों ने गवर्नर हाउस कराची में बैठक लगा ली। ग्रीन लाइन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से MQM को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की गई। इसी हवाले से वफाकी हुक्मरानों ने गवर्नर हाउस कराची में बैठक लगा ली है। ग्रीन लाइन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इजहार किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद ने बड़े मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। K4 प्रोजेक्ट को फाल करना तरजीह है। पीपल्स पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई है। पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर हाथ पांव जरूर मारेगी। जमहूरी निजाम में सियासत हर पार्टी का हक है। गवर्नर हाउस में कराची बहाली कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने बताया कि फंड्स मिल गए। ग्रीन लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। K4 के लिए सिंध के साथ चलने को भी तैयार हैं। फरवरी में वजीर आजम मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने PP हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। कराची के अवाम की जिंदगी तो बेहतर करनी है ना, उनको एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देना है, तो वफाक ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। और वो जो मैं बजट की आप बात कर रहा था ना, रीअप्रोप्रिएशन, मैंने आपको पहले बताया कि BRT के लिए, इसके ग्रीन लाइन के लिए जो है वो मजीद पैसे हमने इस साल की एलोकेशन दूसरे प्रोजेक्ट से निकाल के उसके अंदर डाल दिए ताकि तेजी से मुकम्मल किया जा सके। उसका वो है ही इसलिए कि उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, वो लाया जा सके, बसें लाई जा सके और उसके बाद उसको चलाया जा सके। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि MQM वाले हमारे इत्तेहादी और भाई हैं और कराची की तरक्की के लिए हमारे साथ हैं। कोई कतई किसी किस्म का मुझे नहीं वैसी कोई बात नजर नहीं आई बीच में कि कोई इशू ऐसा कोई उन्होंने जिक्र भी किया वैसे कोई चीज का कंफ्यूजन का। ऑन बोर्ड है, बिल्कुल साथ मिलके हर चीज को देख रहे हैं और खास तौर से जब कराची पे बात आती है तो ये
हमारी जो पार्टनरशिप है मजीद और मजबूत होती है। वर्किंग के लिहाज से, प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिहाज से, वफाक से कराची के लिए मजीद प्रोजेक्ट्स मांगने के लिहाज से हम सारे मिलकर इकट्ठे साथ काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर पोर्ट शिपिंग अली जैदी का कहना था कि मईशत में बेहतरी के लिए हल तलाश कर रहे हैं। नार्दर्न बाईपास पर ट्रक मार्शलिंग यार्ड भी तामीर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग सैयद अली हैदर जैदी ने कहा कि क्लीन कराची मुहिम इसलिए शुरू की गई क्योंकि समंदर में कचरा आ रहा था। बैनुल अक़वामी इदारों की मदद से ट्रक स्टेशन बनाने का प्लान तैयार किया गया है। लियारी एक्सप्रेस वे को भी ठीक किया जाएगा जिससे ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। रेलवे लाइन मंसूबे में अभी वक्त लगेगा। केपीटी का पोर्ट है, उसकी जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की वो 150 मिलियन टन है, लेकिन वो भी सिर्फ कोई 40 से 44 मिलियन टन कर रहा है। और तो ये हाल हो जाता है। अगर वो कैपेसिटी बढ़ा दें और जहाज और आना शुरू हो जाए तो ट्रक और बढ़ जाएंगे। जब ट्रक और बढ़ जाएंगे तो यहाँ एक और ट्रैफिक का इशू बनेगा। तो एक हमने काफी पिछले 6 महीने से एक स्टडी करवा रहे थे कि इसको किस तरह मैनेज किया जाए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बिकॉज वो जिसकी असद साहब ने बात की रेलवे लाइन की, वो कल तो नहीं बनेगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो ऐसे सोल्यूशंस हम कुछ करें जो इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर सकें। उस स्टडी के बाद एक हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स हैं उनके लोगों को हमने बाहर दौरा भी करवाया। जॉर्डन में एक वर्ल्ड बैंक की कंपनी IFC की कंपनी है, उन्होंने पूरी हमें स्टडी करके दी है। तो वो नॉर्दर्न बाईपास से वेस्ट वॉफ से किस तरह कनेक्ट होते हैं और एक शहर के बाहर जहाँ नॉर्दर्न बाईपास का माउथ, वहाँ पे एक ट्रक मार्शलिंग यार्ड बनने का एक प्लान है। वहाँ ट्रक खड़े होंगे और डिजिटल तरीके से जब यहाँ से कॉल होगी फिर वहाँ से वो ट्रक निकलेगा। इससे कम से कम ये होगा कि सारे ट्रक जो शहर के बीच में पार्क होते हैं वो आपको कंजेशन क्रिएट करते हैं, वो आपका कंजेशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, लियारी एक्सप्रेसवे की भी बात हुई और उसमें पहले भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं कि अगर लियारी एक्सप्रेसवे को यूटिलाइज किया जाए और जो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं उसकी आफ्ताब सिद्दीकी साहब बैठे हैं, इन्होंने एक स्टडी करवा के देनी है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल जो भी हैं उनको एड्रेस करके कि उस लियारी एक्सप्रेसवे को भी उसके साथ साथ क्योंकि वो बना हुआ है, अगर तेज करके उसको ठीक कर दिया जाए तो वहां से भी ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई हैवी ट्रैफिक मैनेजमेंट है नहीं। और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनका कहना है कि शहर कायद के मसाइल हल करना विफाक की नहीं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। K4 और ग्रीन लाइन पर सिंध हुकूमत से बात करेंगे। कराची के मसाइल हल करना विफाक की नहीं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि K4 और ग्रीन लाइन पर सिंध हुकूमत से बात करेंगे। देर तो किसी चीज़ की नहीं हुई, हमारी तो पहले दिन से ये कोशिश थी कि हम किसी तरह वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लें सिंध हुकूमत के साथ, ताकि जो सिंध के मंसूबे हैं वो अपनी जगह अपने टाइम पे कंप्लीट हो सकें। नंबर 2, ये जो बार बार बात होती है कि जी ये तो उस हुकूमत के शुरू किए हुए मंसूबे थे जिसके ऊपर आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये मंसूबे जो हैं जिनसे वज़ीर आज़म इफ्तिताह करने आ रहे हैं, ये मंसूबों का इफ्तिताह, इस मंसूबों का संगे बुनियाद मैंने और मेयर कराची ने जाकर रखा था। आज भी प्लेट वहाँ पे लगी हुई है। ये 1.5 साल पहले शुरू हुए हैं मंसूबे और इनको हमने कंप्लीट किया है। जो चीज़ का आप कंफ्यूज कर रहे हैं इसको, वो ये है कि ये मंसूबे अप्रूव थे पिछली हुकूमत के। जब हमने आके देखा इसको कि ये मंसूबे डूएबल हैं, हो सकता है ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इनकी अप्रूवल भी हुई हुई है और ये ज़रूरत भी है, तो हमने उन्हें रोका नहीं कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने अगर इसको यहाँ पे इसकी अप्रूवल ली थी तो हम इसको रोक के अपना झंडा गाड़ने के लिए एक और कोई इमारत बना दें। तो लिहाजा जो शहर की ज़रूरियात थी जो उस वक्त थी वो आज भी हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए चल रहे हैं। ये बड़ा आसान था हमारे लिए कि जितना पैसा भी वफाक ने लगाया है यहाँ पे इन मंसूबों की तकमील में, इनको छोड़ के इसके साथ दूसरा कोई मंसूबा कर लेते ताकि वो कहते कि जी पूरा हमने किया। ये किया पूरा वफाक ने है, वफाक ने इसके जिम्मेदार हैं, वफाक ने इसके फंडिंग की है, वफाक ने इसकी अप्रूवल की है और हमने उसको स्पीड अप किया है, पैसे भी इसके वफाक ने लगाए।
और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची हम सब का शहर है, तरक्याती काम होने चाहिए। विफाक की जानिब से जो ऐलानात किए गए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये प्रोजेक्ट विफाक का है, वो पूरा करे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची हम सब का शहर है, तरक्याती काम होने चाहिए। विफाक की जानिब से जो ऐलानात किए गए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ग्रीन लाइन मंसूबे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये प्रोजेक्ट विफाक का है, वो पूरा करे। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची को सियासत की नजर किया जा रहा है। शहर कायद का सबसे बड़ा मसला पानी है, वफाकी हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची को सियासत की नजर किया जा रहा है। शहर कायद का सबसे बड़ा मसला पानी है, वफाकी हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। कराची के इलाके रनछोड़ लैंड सोमरा गली में जमीन बोस होने वाली 6 मंजिला इमारत के हकाइक अब खुलकर सामने आने लगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इंक्वायरी टीम ने जायजा लिया। 5 रुकनी टीम ने इमारत के मकाम और मलबे का जायजा लिया है। इमारत गिरने और तामीर से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए गए। कराची के इलाके रनछोड़ लैंड में 6 मंजिला इमारत गिरने के मामले पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इंक्वायरी टीम ने जायजा लिया है। 5 रुकनी टीम ने इमारत के मकाम और मलबे का जायजा लिया। इमारत गिरने और तामीर से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके रनछोड़ लैंड में 6 मंजिला इमारत गिरने के मामले पर प्लॉट के मालिक सुलेमान सोमरो ने इंकिशाफ किया है कि 270 गज के प्लॉट पर मैंने सिर्फ दुकानें ही तामीर करवाई। मुझसे बिल्डर ने छत खरीद कर दुकानों के फाउंडेशन पर ही मजीद फ्लोर्स तामीर किए, जिसमें कैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ मुझे इसका कोई इल्म नहीं। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन सोमरा गली में जमीबोस होने वाली 6 मंजिला इमारत का मामला अब खुलकर सामने आने लगा। इमारत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्लॉट के मालिक सुलेमान सोमरो ने कई पोशीदा हकाइक से पर्दे उठा दिए। कहा कि 270 गज के प्लॉट पर मैंने सिर्फ दुकानें ही तामीर करवाई थी। बिल्डर ने मुझसे छत खरीदी और दुकानों के फाउंडेशन पर मजीद फ्लोर्स तामीर किए। मुतासिरीन की जानिब से टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के मेंबर हनीफ सोमरो ने कहा है कि 22 फ्लैट्स, 1 पेंट हाउस और 2 दुकानों पर मुश्तमिल 6 मंजिला इमारत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत के मुतासिरीन आज तक दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ये जो वाकया हुआ है, अब इस वाकये की इस तरीके से अगर हम समझना चाहें कि इसकी ग्रेविटी क्या है, तो हमें सिर्फ खुद को, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इन लोगों की जगह अपने आप को महसूस करें कि रातों रात इनके नीचे से ज़मीन निकल गई और ये इस हालत में घर से बाहर निकले कि ना इनके पास कुछ जेब में कुछ था, ना इनके पास सिर्फ तन पे कपड़े थे, जूते थे। अपने बच्चे को उन्होंने उठाया और हर चीज़ जो है ना एज इट इज़, सारे के सारे जो ये 22 घराने हैं, टोटल ये 6 मंजिला इमारत है। इसके हर फ्लोर के ऊपर 3 फ्लैट्स हैं और एक जो है ना ऊपर पेंट हाउस है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतासिरीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत अपने दावों को अमली जामा पहनाकर हमें जल्द अज जल्द मुतबादिल जगह फराहम करे। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि रनछोड़ लैंड में गिरने वाली इमारत के मकीन बेआसरा हैं। इमारत का मलबा उठाने का काम तीसरे रोज भी जारी है। मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रनछोड़ लैंड में गिरने वाली इमारत के मकीन बेआसरा हैं। इमारत का मलबा उठाने का काम तीसरे रोज भी जारी है। मलबे को हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट ने बल्दिया की कॉटेज इंडस्ट्री में तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर ऑपरेशन किया, जिसमें अमले को शदीद मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन टीम पर पथराव भी हुआ, तहम शरपसंद अफराद की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सदर एम्प्रेस मार्केट और कोरंगी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सदर के अतराफ फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए गए। केएमसी एंटी एनक्रोचमेंट की जानिब से नए साल की पहली बड़ी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बल्दिया टाउन में की गई, जहां सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी में कब्जा माफिया से कब्जा वागुजार कराने के लिए भरपूर कार्रवाई की गई। कॉटेज इंडस्ट्री के प्लॉट पर कब्जा माफिया ने कई सालों से कब्जा किया हुआ था। आज कब्जा माफिया से सैकड़ों प्लॉट वागुजार करा लिए गए। कार्रवाई में 2 एकड़ और 1 एकड़ पर मुश्तमिल बाउंड्री वाल भी गिरा दी गई, जो कब्जा माफिया ने सरकारी जगह पर बना रखी थी। ऑपरेशन के दौरान शरपसंद अनासिर ने पथराव किया। 8 साल कबल इसी मकाम पर कब्जा माफिया की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी बड़ी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर में की गई, जहां एम्प्रेस मार्केट, रैम्बो सेंटर, कैटरक रोड, प्रेडी स्ट्रीट से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और कार्रवाई के दौरान ठेले, पथारे, केबिन के अलावा सड़कों और फुटपाथ से पुरानी गाड़ियां भी हटा दी गयी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में फुटपाथों पर नस्ब जनरेटर के खिलाफ शहर भर में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में तमाम कारोबारी मराकज और इदारों को फुटपाथों से जनरेटर हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। फुटपाथ से 15 यौम के अंदर जनरेटर हटाने के अहकामात जारी किए गए हैं। बसूरत दीगर भारी जुर्माना आयद करके जब्त किया जा सकता है। नए साल के पहले रोज भरपूर ऑपरेशन का आगाज करके एंटी एनक्रोचमेंट ने साबित कर दिया कि ऑपरेशन का सिलसिला नए साल में भी यूं ही जारी रहेगा। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में फायर फाइटर्स ने फायर रिस्क अलाउंस न मिलने पर काम करने से इनकार कर दिया। आग ना बुझाने के ऐलान के बाद शहर में आवाम के जानो माल को खतरात लाहक हो गए। कराची में फायर फाइटर्स ने फायर रिस्क अलाउंस न मिलने पर काम करने से इनकार करते हुए सेंट्रल फायर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। साथ ही साथ एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना था कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केएमसी ने 18 माह से फायर रिस्क अलाउंस जारी नहीं किया। जून 2018 से 15% इजाफा करने के बावजूद तनख्वाह बढ़कर नहीं आई। 5 साल से वर्दियां और हिफाजती आलात भी फराहम नहीं किए जा रहे। मुलाजिमीन के मुताबिक शहर में कहीं भी आग लगी हो तो अमला बुझाने नहीं जाएगा। फायर फाइटर्स की जानिब से आग ना बुझाने के ऐलान के बाद शहर में आवाम के जानो माल को खतरात लाहक हो गए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी फायर फाइटर्स ने काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया था। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मुलाजमीन किसी भी इदारे की तरक्की और साख में रीढ़ की हड्डी की हैसियत का दर्जा रखते हैं और ऐसे ही फर्ज शनास अफसरान और मुलाजमीन इदारे की नेक नामी का बाइस बनते हैं। रुकन सिंध असेंबली सदाकत हुसैन, वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह अफरीदी, अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला के हमरा बल्दिया गरबी के रिटायर होने वाले अफसरान उबैद कादिर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एजाज में मुनक्किदा तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि जिस तरह उन्होंने इदारे के लिए खिदमात पेश की और अपने फराइज पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम दिए, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। खुसूसन बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की और एमरजेंसी के दौरान उन्होंने जिस तरह फराइज अंजाम दिए वो बल्दिया गरबी की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी और म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी दोनों अफसरान के लिए
लिए तारीफी कलमात अदा किए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाहिद फयाज और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्लाह दिनों ने भी दोनों अफसरान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर में चेयरमैन ने रिटायर होने वाले दोनों अफसरान को बल्दिया गरबी का सोवियर पेश किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला शर्की में सफाई की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करे। बोर्ड से मुआहदा इसलिए किया गया था कि सफाई सुथराई के मामलात बेहतर हो जाएं। बल्दिया शर्की के सदर दफ्तर में वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और दीगर अफसरान के हमरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन मोईद अनवर ने कहा कि सॉलिड वेस्ट के हवाले से जिला शर्की में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदाम करें। सॉलिड वेस्ट अफसरान बजाते खुद इलाकों के दौरे करके मुंतखब यूसी नुमाइंदगान की मशावरत से सफाई सुथराई के उमूर बेहतर करें। इजलास के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर को यकीन दहानी करवाई कि वो सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इजलास में मुंतखब नुमाइंदगान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। हर मुल्क माहौलियाती तग़य्युरात पर काबू पाने के लिए नित नए तजर्बात और इक़दामात कर रहा है। बल्दिया वस्ती के सदर दफ्तर में गैर सरकारी तंजीम के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि माहौल की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है और इसी सिलसिले में हम मुश्तरका तौर पर अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि हुकूमती सतह से वसाइल की अदम दस्तियाबी और अदम फराहमी के बावजूद निजी फलाही इदारों और गैर सरकारी तंजीमों का भरपूर ताउन बल्दिया वस्ती पर एतमाद की सनद है, जिस पर हम उनके इंतहाई मशकूर हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके एतमाद को हर सूरत बरकरार रखेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती के तहत पहले ओल्ड एज होम और वेकेशनल सेंटर के कयाम से मुतालिक मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर रुकन राबता कमेटी जाहिद मंसूरी और डायरेक्टर बैतुल माल डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे। रेहान हाशमी ने कहा कि वफाकी बैतुल माल की बाहमी शराकत से जिला वस्ती में ओल्ड एज होम, वेकेशनल सेंटर, बैतुल माल के जिलाई दफातर का कयाम और दीगर फलाही मंसूबों का आगाज खुशायंद साबित होगा। हमारी कोशिश है कि नए साल के पहले सहमाही तक कई माहौल दोस्त अवामी फलाही मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती और मरम्मती कामों का मुआयना किया। कहते हैं तरक्याती कामों को वक्त मुकर्ररा में पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा शाह फैसल जोन में हंगामी बुनियादों पर जारी तामीराती और मरम्मती कामों का मुआयना करने पहुंचे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि तामीराती कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर ही मुकम्मल किया जाए ताकि मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात जल्द अज जल्द हल हो सके। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी के आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए फलाही इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। फलाही तंजीमों की मशावरत और ताउन से आवाम को दी जाने वाली सहूलियात की फराहमी में ताउन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के ट्रस्टी और चीफ डायरेक्टर आरिफ लाखानी की क़यादत में आने वाले वफ्द से मुलाकात में चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी के आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए फलाही इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। फलाही तंजीमों की मशावरत और ताउन से आवाम को दी जाने वाली सहूलियात की फराहमी में ताउन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मुलाकात के दौरान बल्दिया गरबी और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें रोटी बैंक और आरओ प्लांट की तनसीब के लिए जगह की फराहमी बल्दिया गरबी की जिम्मेदारी है। सैलानी वेलफेयर के आरिफ लाखानी ने कहा कि फौरी तौर पर बल्दिया गरबी के चारों जोन औरंगी, साइट, किमाड़ी और बल्दिया जोन्स में
रोटी बैंक और आरओ प्लांट लगाए जाने के लिए कामों का आगाज करेंगे। गाहे बगाहे तमाम आबादियों में अल्लाह की रजा के लिए इक़दामात का तरजीही बुनियादों पर आगाज करेंगे। शुरा ने इत्तेफाक किया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मौजूद आबादियों में ज्यादा तादाद मेहनत कशों की है, लिहाजा तमाम आबादियों में ये सहूलत फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली और मनसूबाबंदी की जरूरत है। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी के हमरा पार्लिमानी लीडर, अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अफसरान और कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि नए साल का आगाज पर दुनिया भर में आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन तब्दीली सरकार ने साल के आगाज पर महंगाई के बम गिराए। अब पाकिस्तान के आवाम को तब्दीली के नाम से नफरत हो गई है। गडाप ऑफिस में अरकान काउंसिल से बल्दियाती उमूर पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अरकान काउंसिल किसी भी रुकावट के बगैर अपना काम इसी अंदाज से जारी रखें जिस तरह गुज़िश्ता सालों में मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। अपनी यूनियन काउंसिल के मसाइल की जल्द अज जल्द रिपोर्ट तश्कील दें ताकि उन्हें नए तरक्याती प्लान का हिस्सा बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो काम करूं वो तवील अरसे तक लोगों के काम आए। अब तक कामरानी से अपने उमूर अंजाम दे रहा हूं और रब ताला से मुल्तमिस हूं कि वो आगे भी सुरखुरू करे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला इंतजामिया और अरकान काउंसिल मुश्तरका काविशों से जिले के लिए अपनी खिदमात जारी रखे हुए हैं, जिससे तमाम इलाके में बेहतरी आएगी। हमारी हुदूद और वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद भी हमारी हर यूनियन काउंसिल में उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो सरदारी जिस तरह अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं, तमाम अहले वतन उनकी पुकार पर लब्बैक कहने के मुंतजिर हैं। जल्द दमादम मस्त कलंदर होगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, अरकान काउंसिल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर की मरकजी और झेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम अवाम के बीच रहने वाले अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। मुनसिपल कमिश्नर सफदर अली भगियो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन और दीगर बल्दियाती अफसरान के हमरा यूसी 7 में सड़कों की तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि बल्दिया मली की मरकजी और ज़ेली शहरों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी अवलीन तरजीहात हैं। हम आवाम के बीच रहने वाले अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी मसाइल का बाखूबी अदराक है और मसाइल के हल के लिए दिनों रात कोशा है। इसलिए बल्दिया मली की मरकजी और ज़ेली शहरों की तामीर और दुरुस्तगी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 7 में 2 दिन से कारपेट चल रहा है। कल भी इसी यूसी पे कारपेट थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना कुछ जो उनकी स्ट्रीट्स और गलियां मैन रह गई थी वो आज हम कारपेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे जो डीएमसी मलीर के हर यूनियन काउंसिल में इसी तरीके से काम चल रहा है। हमने अपने सवाम के साथ जो वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने हमें वोट दे के कामयाब करवाया और हमने आप लोगों के साथ ये कमिटमेंट की थी कि आपके जो जायज़ इन मज़ाफ़ाती बस्तियों में पिछले 35 साल से कोई स्ट्रीट कोई गली में डेवलपमेंट काम बल्दिया के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, जहाँ भी जो बल्दियाती निज़ाम थी यहाँ बिल्कुल इन इलाकों मज़ाफ़ाती बस्तियों में काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें दर्स दे के भेजा है, आपको इंसानियत की खिदमत करनी है जिसमें कोई भी मकफर फ़िक्र के लोग रहते हों, जहाँ इंसान बसता हो, उसके एज आपके डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन की हैसियत से आपको उनको रिलीफ देनी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हम काम कर रहे हैं। बल्दिया मरी के दीगर नुमाइंदागान का कहना था कि आज जिस रोड पे हम खड़े हैं इससे पहले इस रोड में यहाँ सीवरेज के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे पूरे कदाफी टाउन में। तो इससे पहले पानी और सीवरेज के मसाइल हल करने के बाद अब कारपेटिंग की तरफ जा रहे हैं। कल भी आपने देखा कि इसी कदाफी टाउन में कारपेटिंग हो रही थी, एक रोड का इफ्तिताह किया, आज भी है। इससे एक हफ्ता पहले भी आपने देखा होगा इसके साथ ही मोहल्ले का एक इलाका है अस्करी टाउन, उसमें भी कारपेटिंग थी।
उससे एक हफ्ता पहले आप चले जाएं तो उसके सामने जो एरिया है जफर टाउन, उसमें भी कारपेटिंग थी। इसी तरह गुलिस्तान सोसाइटी में भी, और तमाम एरियो में आज से पहले हम लोग जो सीवरेज और पानी के मसाइल थे उसकी तरफ थे। अब भी जो बाकी पसमा जो एरियाज हैं कारपेटिंग के काम चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जिस तरह यूसी 7 में इसी तरीके से दूसरे यूसीओ में भी काम चलते हुए आप देखेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको दूसरी यूसीओ का भी विजिट करवाएंगे, और कारपेटिंग का और सीसी पेवर का जो काम है वो इंशाल्लाह रवा दवाएं, और पीपल पार्टी ने जो वादा किया था उसको इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे चेयरमैन जान मोहम्मद और खालिद मरावत ये काम करा रहे हैं, और इंशाल्लाह मतलब के हमारे यूसी में बहुत काम हो रहे हैं, और जहाँ भी मतलब के हम बोलते हैं वहाँ ही काम कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूसी 7 में ये रोड का कारपेटिंग का काम किया गया है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरह दीगर यूसी 7 में भी काम कराए गए हैं, सीवरेज लाइन के अलावा और भी दीगर। कल भी हम यहाँ आए थे, यहाँ भी रोड का इफ्तिताह हुआ। इसी तरह डीएनसी जानी की तरफ से दीगर जो भी काम होंगे इंशाल्लाह ताला बाय तकमील तक पहुँचेंगे बर वक्त इंशाल्लाह ताला। आमीन। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच ने अफसरान की तामीराती कामों में मियार बरकरार रखने की हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलिक की तमाम यूसीज में जहां सड़कें खराब हैं उनकी दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाए ताकि तमाम यूसीज में तरक्याती कामों का तसलसल बरकरार रहे। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह देते हुए उनके हकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में रोड की मशीनी इस्तरकारी के जारी काम का मुआयना करते हुए मलिक फयाज अवान ने कहा कि अवाम की खिदमत फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज़ और तफरीक फराहमी ही हमारी काविशों का महवर है, जिस पर अमल करते हुए पूरा जिला जुनूबी में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। किसी भी नौयत के तरक्याती और मरम्मती कामों की बर वक्त तकमील से ही अवाम उनके सही समरात से मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारा अज़म है कि काम की रफ्तार के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में सीसी फ्लोरिंग का काम मुकम्मल करा दिया गया है, जबकि गौसिया मस्जिद, गुलजार हबीब मस्जिद, मदरसे वाली गली और उमर हसन स्ट्रीट पर पियर लगाने का काम भी पाया तकमील तक पहुंच गया है। अब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें और सड़कों और गलियों में खुदाई और तोड़ फोड़ से इज्तनाब करें ताकि इन कामों का देर पा फायदा आपको हासिल हो सके। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर कराची में कई मेगा प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किए, जिससे यह साबित होता है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कराची के लिए खुलूस नीयत से अमली मैदान में सरगर्म है। बिन कासिम के इलाके रेडी में सड़क की तामीर के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने लोगों से मसाइल पर बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पता है कि जो तकलीफ आपको दरपेश हैं उनके हल के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसे पहले काम किया आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए शब रोज कोशा रहते हैं और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा एक अहम संग मील है। उनकी परेशानी और मसाइल का हल निकालना मेरा फर्ज है, जिसकी अदायगी के लिए अपनी जिम्मेदारी सच्चाई से अदा कर रहा हूं। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको हकीकत में पहले भी बदला है, मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करेंगे। जिला कौंसिल के हर इलाके को बुनियादी सहूलियात हर सूरत फराहम करके मिसाली बनाएंगे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, एक्सीएन इकबाल मल्ला, डिप्टी डायरेक्टर नियाज अहमद पलेजो, पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा बालाज मोहम्मद उमर जट और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया कोरंगी में साले 9 के मौके पर अवामी नुमाइंदों की काविशों से इलाके के दरीना मसले हल हो गए। सर्दियों में गैस प्रेशर की कमी से बचाने के लिए नई गैस पाइपलाइन डालने के काम का आगाज हो गया।
कि अवाम का देरीना मुतालबा अवामी नुमाइंदों की जाती काविशों से पाए तकमील तक पहुंच गया। कोरंगी A6 सी एरिया के रिहायशियों को अरसा दराज से गैस प्रेशर की कमी का सामना था, जबकि सर्दियों में गैस की फराहमी न होने के बराबर थी। अवामी मुतालबे की तकमील के लिए रुकन सिंध असेंबली गुलाम जिलानी, जावेद हनीफ और यूसी चेयरमैन वसीम उद्दीन मेयो की काविशों से इलाके में नई गैस पाइपलाइन डालने के कामों का आगाज कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदों ने मकीनों के देरीना मुतालबे की तकमील को नए साल का तोहफा करार दिया। जैसा कि अभी वसीम भाई ने बताया कि यहाँ पे 2016 से जो है वो गैस के लो प्रेशर की कंप्लेन थी और सुबह में गैस आता था, उसके बाद शाम में दोबारा जो है वो उसकी क्वांटिटी जो होती थी वो बहुत कम होती थी, जिससे इलाके के जो 1200 से 1500 घर हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर थे और कुछ मार्केट का एरिया भी इसमें लगता था। तो अहले इलाका और चेयरमैन वसीम भाई की काविशों से जो है वो मैं शुक्रिया अदा करूंगा SSG के मैनेजर्स का और स्टाफ का जो यहाँ मौजूद है कि उन्होंने इस काम को जो है समझा और यहाँ पर जो है वो आज से 40 साल पुरानी जो यहाँ पे 1 इंच की लाइन थी उसको रिप्लेस किया है और उसकी जगह MS की जो है वो 4 इंच की लाइन यहाँ पे डाली जा रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे ये जो 1200 से 1500 घर हैं इनको नए साल का तोहफा भी मिला है और उसमें गैस को प्रेशर को मेंटेन करने में भी, क्योंकि 1 इंच में और 4 इंच में काफ़ी फ़र्क होता है, तो उस हवाले से जो है मैं अहले इलाका को मुबारकबाद भी पेश करूँगा और हमारे यहाँ पे जितने भी मार्केट के ज़िम्मेदारान हैं, अहले मोहल्ला खड़े में हैं, इन सब को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम जो 2016 से वो फेस कर रहे थे उसको हल करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से साल का तोहफा है। साल भी चेंज हुआ है और आज ये काम शुरू हुआ है गैस का, जिसमें 1200-1300 घरों को परेशानी थी। 1.5-2 साल से ये बहुत परेशानी थी, जिसमें हमारा साथ गुलाम जिलानी भाई MPA हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। बासित भाई हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ होते थे और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एक तोहफा है। इधर हमारे साथ तारिक भाई भी खड़े हुए हैं और मार्केट के लोग भी हैं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह ये 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और अगले हफ्ते में हर घर में गैस होगी। 2016 से यहाँ गैस की इतनी शदीद किल्लत थी कि लोगों घरों में चूल्हे नहीं जलते थे और बाज़ार से खाना खरीदना पड़ता था। इस सिलसिले में हमारे यूसी चेयरमैन वसीम भाई, MPA साहब और दीगर मुत्तहिदा के लोगों ने कहा कि बासित भाई आप टेक्निकल आदमी कुछ इस सिलसिले में कोशिश करें, हम आपके साथ फुल सपोर्ट करेंगे। जब इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो मैंने कोशिशें की और हाई लेवल पर कॉरस्पॉन्डेंस की और उसके बाद अल्लाह का शुक्र ये स्कीम अप्रूव हुई और आज ये जो काम देख रहे हैं आप, इसमें हमारे मुत्तहिदा पाकिस्तान के MPA साहब, हमारे वसीम भाई, हमारे दीगर दोस्त साथियों का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, हर महज पे सपोर्ट किया। नई गैस लाइन की तंसीब से 1200 घरों में गैस प्रेशर के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। मकीनों ने देरीना मुतालबे की तकमील पर अरकान असेंबली और बल्दियाती नुमाइंदगान का शुक्रिया भी अदा किया। बल्दिया कोरंगी की UC 33 में तकवीम पाकिस्तान के आज़म नौजवानाने प्रोजेक्ट के तहत यूथ सेंटर कायम कर दिया गया है। बल्दिया कोरंगी की UC 33 में तकवीम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम अज़्म नौजवानान प्रोजेक्ट के तहत यूथ सेंटर कायम कर दिया गया। यूथ सेंटर का इफ्तिताह बल्दिया कोरंगी UC 33 के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक मेयो ने वाइस चेयरमैन मोहम्मद आरिफ और तकवीम पाकिस्तान के नुमाइंदगान के हमरा किया। इस मौके पर UC चेयरमैन इसहाक मेयो और दीगर का कहना था कि माशरे में तब्दीली का मेमार नौजवान है। अगर हम अपने नौजवानों को बेहतर तालीम और तरबियत और निगहदाश्त करें तो हमारा नौजवान दुनिया भर में मुल्क व कौम का नाम रोशन करता रहेगा। ये अज़्म नौजवान प्रोग्राम हमारी UC में स्टार्ट हुआ है और ये हमारे नौजवानों की बड़ी कोशिश और मेहनत से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये एक नई शम्मा जलाई है हमने अपनी UC में ही। इसमें हमारे नौजवानों की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि हम अपने इलाके के लिए कुछ कर जाएं। कुछ कर जाने की जुस्तजू में इन्होंने अज़्म नौजवान प्रोग्राम मुरतब किया है और मेरी UC को इन्होंने अपना पहला सेंटर कायम किया है। मेरी कोशिश है कि अल्लाह करे ये हमारा प्रोग्राम कामयाब हो और हम अपने इलाके की जुस्तजू के लिए अपने इलाके के कुछ काम कर जाएं। हमारे नौजवानों का यही मंशूर है और इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे नौजवान और हमारे लोग और आवाम शामिल हैं। पहले तो मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक अज़्म नौजवान से। मैं अज़्म नौजवान में एज एन लीड ट्रेनर काम कर रहा हूँ।
अब मैं अपने पार्टिसिपेंट को मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा इन्होंने सेंटर यहाँ पर स्टार्ट किया है। आज से पहले इस इलाके की तारीख में, इस चकरा गोट और UC 33 या इस UC ज़िया कॉलोनी की तारीख में इतना बड़ा कभी भी नहीं सेंटर ओपन हुआ, या इस तरह के ग्राफिक्स या इस तरह की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं पढ़ाई गई। तो हम एजुकेशन पे काम करें, हम एक ऐसी सेफ स्पेस पे काम करें जहां लोग आके सीख सकें, जहां लोग आके पढ़ सकें, जहां लोग आके अपने आप को महफूज फील कर सकें। हमने यहाँ पर कुछ कोलैबोरेशन किए IRD के साथ, हमने कोलैबोरेशन किए यहाँ पर TB के साथ, जो आकर अपने कैंप लगा रहे हैं जहां हम गरीब लोगों का फ्री चेकअप भी करवा रहे हैं। तो अज़्म नौजवान का मकसद अगर मैं बताना चाहूँ लोगों को, तो अज़्म नौजवान बेसिक अभी काम कर रहे हैं यहाँ के उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं कि हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ कौन सी हैं, हमें कैसे अपनी समाजी जिम्मेदारियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी समाजी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। ये हमने अज़्म नौजवान हमारा वो है ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ हमने अज़्म नौजवान का एक यूथ सेंटर खोला हुआ है यहाँ पे। तो रात को हमारी काम की टाइमिंग होती है रात को 9 बजे तक हम यहाँ 9 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। रन रोड जो भी काम है यहाँ पे दीवारों पे रन रोड करना और मतलब A to Z जो भी काम है यहाँ पे हम लोग यहाँ रात को 1 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाते हैं। ठीक है। और हमारा जो मिशन है इसमें यह है कि हम इलाके के जितने भी बच्चे हैं ना, इनको अच्छी शख्सियत देना है, और जितने भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं इनको अच्छी तालीम देना है, इनको सही रास्ता दिखाना है। और दूसरा ये है कि अभी जितने भी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।